अस्सलामु अलैकुम नाजरीन खुले मैदान में मुकाबले शुरू हो गए। ये 3 जोड़ों का मुकाबला था। तीनों जोड़ अलग हो गए। घोड़े दौड़ रहे थे, घूम रहे थे और बर्छियों से बर्छियां टकरा रही थीं। दोनों फौजों से नारे गरज रहे थे। घोड़े अपनी ही उड़ई हुई गर्द में छुपते जा रहे थे। फिर गर्द से एक घोड़ा निकला। उसका सवार एक तरफ लुढ़क गया था। घोड़ा बेलगाम होकर इधर उधर दौड़ रहा था। वो एक रूमी सलार था जो बड़ा गहरा जख्म खाकर घोड़े से गिर रहा था। रूमियों की सफ़ों से एक घोड़ा सरपट दौड़ता निकला और गिरते हुए सवार के पीछे गया। उसने घोड़े के सवार को घोड़े की पीठ पर कर दिया, लेकिन वो मर चुका था। थोड़ी ही देर बाद एक और रूमी सवार गिरा, फिर तीसरा भी गिर पड़ा। तीनों रूमी मारे गए। ज़रार बिन अज़वर का अंदाज वही था कि मुकाबले में उतरते ही उन्होंने अपनी खाद ज़िरहा और कमीज़ उतार कर फेंक दी थी। मुकाबला ख़त्म हुआ तो 3 रोमियों की लाशें एक दूसरे से दूर दूर पड़ी थीं। ज़रार, शर्जील और अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम रोमियों की अगली सफ़ के करीब जाकर घोड़े दौड़ाते और उन्हें ललकारते थे, रोमियो, ये ज़मीन तुम पर तंग आ गई है। उधर मुजाहिदीन इस्लाम ने वो शोर व गुल बपा कर रखा था कि आसमान हिलने लगता था। एक और रोमी सवार घोड़ा दौड़ाता मैदान में आया और उसने तलवार लहरा कर घोड़ा चक्कर में दौड़ाया। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी तरफ गए तो ज़रार ने अपने घोड़े को ईड़ लगाई और चिल्लाए कि पीछे रे अबी बकर के बेटे, इसे मेरे लिए छोड़ दे। वो अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के करीब से गुजर गए। रूमी ने घोड़ा उसकी तरफ मोड़ा, लेकिन ज़रार ने उसके घोड़े को पूरी तरह मुड़ने भी ना दिया। उन्होंने तलवार की नोक रूमी के पहलू में उतार दी, लेकिन इतनी नहीं कि वो गिर पड़ता। ज़रार ने उसे मुकाबले का मौका दिया था। उसने मुकाबला किया, लेकिन उसका दमखम पहले ज़ख्म से ही ख़त्म हो चुका था। ज़रार उसके साथ खेलते रहे। आखिर ऐसा भरपूर वार किया कि वो घोड़े पर दोहरा हुआ, फिर लुढ़क कर नीचे आ पड़ा। मदीना के इन 3 सलारों के मुकाबले में चंद और रूमी आए और मारे गए। ज़रार, शर्जील और अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने सिर्फ ये नहीं किया कि रूमियों की अगली सफ़ के करीब जाकर घोड़े दौड़ाते और उन्हें ललकारते थे, बल्कि कोई रोमी सफ़ से आगे होकर उनकी तंज़िया ललकार का जवाब देता तो वो तीनों में से जिसके सामने होता वो उसे बर्छी या तलवार से ख़त्म कर देता। इस तरह उन्होंने चंद एक रूमियों को ज़ख्मी भी किया और कत्ल भी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले तो तमाशा देखते रहे, फिर वो जोश में आ गए। उन्होंने घोड़े को ईड़ लगाई और आगे चले गए। पीछे आ जाओ तुम तीनों, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा और मैदान में घोड़ा दौड़ाने लगे। उनके हाथ में बर्छी थी। मौरखों ने उनके ललकार के अल्फाज लिखे हैं, मैं इस्लाम का सतून हूँ, मैं अल्लाह ताला के रसूल का सहाबी हूँ, मैं खालिद बिन वलीद हूँ, मैं अपनी फ़ौज का सिपा सलार हूँ, मेरे मुकाबले में सिपा सलार है। वागदी और तिबरी ने लिखा है कि रूमी सलारों अज़ाज़ीर और कलूस के दरमियान चपकलश थी। जब हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि उनके मुकाबले में सिपा सलार है, तो रूमी सलार अज़ाज़ीर ने अपने साथी सलार कलूस की तरफ देखा और कहा कि कलूस अपने आप को सिपा सलार समझता है, मैं तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। कलूस यह सुनकर खामोश रहा और मुकाबले के लिए आगे भी ना बढ़ा। हमारा सलार कलूस डर गया है, अज़ाज़ीर ने तंज़िया कहा। उसने कलूस को कुछ और ताने भी दिए। कलूस का अंदाज़ बता रहा था कि वो खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में हिचकिचा रहा है, लेकिन अज़ीज़ार उस पर तानों के तीर चला रहा था। उनसे तंग आकर कलूस ने घोड़ा बढ़ाया और हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ गया। 4 मौरखों ने मुतफ़िक़ा तौर पर बयान किया है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में बर्छी थी। कलूस उनकी तरफ आया तो उसका अंदाज़ हमले वाला नहीं था और उसने आपको कुछ ऐसा इशारा किया था जैसे कोई बात करना चाहता हो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके इशारे की परवाह न की। दुश्मन का दोस्ताना इशारा धोखा भी हो सकता था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना घोड़ा उसकी तरफ दौड़ा दिया और उस पर बर्छी का वार किया। कलूस तजर्बाकार जंगजू था। उसने अपने आप को इस वार से साफ बचा लिया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे जाकर घोड़ा मोड़ा और कलूस पर दूसरे हमले के लिए गए। अब कि उन्होंने संभल कर कलूस को बर्छी मारी, कलूस ने अब फिर उनका वार बेकार कर दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बर्छी फेंक दी। कलूस ने देखा कि अब खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाली हाथ आ रहे हैं, तो उसने तलवार तानी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घोड़ा उसकी जद में लिया और घोड़े को ज़्यादा आगे ना जाने दिया।
उसे फ़ौरन रोक के मोड़ा और कलूस पर आए। कलूस ने घोड़ा मोड़ा। वो बेहतरीन पोजीशन में आकर वार करना चाहता था, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पीछे से आकर उसे मजबूती से पकड़ लिया और घोड़े से गिरा दिया। उन्होंने घोड़े से कूदकर कलूस को दबोच लिया। कलूस ज़मीन पर पड़ा था। उसने उठने की ज़रा सी भी कोशिश ना की। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुहाफ़िज़ों को पुकारा। 2-3 मुहाफ़िज़ दौड़े गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें कहा कि कलूस को कैदी बना लें। इस तरह कलूस मरने से बच गया और कैदी बन गया। जब कलूस को कैदी बनाकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुहाफ़िज़ ले गए तो उसे पीछे ले जाने की बजाय सामने खड़ा कर दिया गया ताकि रूमी उसे देखते रहें। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर घोड़े पर सवार हो गए और घोड़ा चक्कर में दौड़ाते और रूमियों को ललकारते थे और उनका मजाक भी उड़ाते थे। कलूस का घोड़ा एक जगह रुक गया था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इशारे पर उनका एक मुहाफ़िज़ कलूस का घोड़ा पकड़ लाया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ललकार के जवाब में अब रूमी सलार अज़ाज़ीर सामने आया। ओ कलूस! सलार अज़ाज़ीर ने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ललकारने की बजाय अपने साथी सलार कलूस को ललकार कर ताना दिया, देख ले अपना अंजाम। बुज़दिल कमीने, तू मुझे रुसवा कर रहा था, अब मेरी तलवार का कमाल देख। उसने हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला करने की बजाय घोड़ा आम चाल से आपकी तरफ बढ़ाया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तंज़िया लहजे में कहा, अरबी भाई, मैं तुझसे कुछ पूछूंगा, मेरे करीब आ जा। ओ अल्लाह के दुश्मन! हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी तंज़ को समझते हुए कहा, मैं तेरे करीब आ गया तो तेरा सर तेरे जिस्म के साथ नहीं रहेगा, तू ही आ जा। अज़ाज़ीर ने तलवार निकाली और खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ आया, लेकिन वो हंस रहा था जैसे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ समझता ही ना हो। वो आपसे कुछ दूर रुक गया। तुझे मेरे मुकाबले में आने को किसने कहा है? अज़ाज़ीर ने कहा, क्या तूने सोचा नहीं कि तू मेरे हाथों मारा जाएगा तो तेरे साथी सलार के बगैर क्या करेंगे? अल्लाह ताला से दुश्मनी रखने वाले रूमी हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या तूने नहीं देखा कि मेरे साथियों ने क्या कर दिखाया है? इन्हें अगर मेरी इजाज़त होती तो ये तेरे इस सारे लश्कर को इसी तरह काट देते जिस तरह तेरे ये साथी कटे हुए मुर्दा पड़े हैं। मेरे साथी आखिरत से मोहब्बत करते हैं, ये दुनिया और ये ज़िंदगी तो इनके लिए कुछ भी नहीं। तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता। मैं इस मुल्क का जाबिर सलार हूँ, तेरे लिए कहर हूँ। मैं फ़ारसियों का कातिल हूँ, तुर्कों के लश्कर को बर्बाद करने वाला हूँ। मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं मौत का फ़रिश्ता हूँ। अज़ाज़ीर ने कहा, मेरा नाम अज़ाज़ीर है लेकिन मैं इज़राइल हूँ। खुदा की कसम, जिस मौत का तू फ़रिश्ता है वो मौत तुझे ढूंढ रही है। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, वो तुझे जहन्नम के नीचे वाले हिस्से में पहुँचाएगी। अज़ाज़ीर को खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस तंज़ पर भड़क उठना चाहिए था, लेकिन उसने अपने आप को ठंडा रखा। मेरे अरबी भाई, उसने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, कलूस के साथ क्या सलूक कर रहा है जो तेरी कैद में है? वो देख रूमी सलार। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, तेरा सलार बंधा हुआ है। अज़ाज़ीर का रवैया और लहजा और ज़्यादा ठंडा हो गया। क्या वजह है कि तूने इसे अभी तक कत्ल नहीं किया? तू नहीं जानता कि रूमियों में अगर कोई सबसे ज़्यादा अय्यार और शैतान है तो वो कलूस है। तू इसे कत्ल क्यों नहीं करता? कोई वजह नहीं। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, सिर्फ ये इरादा है कि तुम दोनों को इकट्ठे कत्ल करूँगा। इन दोनों रूमी सलारों की आपस की दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी कि वो हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किसी बात पर भड़कता ही नहीं था। मेरी एक बात सुन अरबी सलार, अज़ाज़ीर ने दोस्ताना लहजे में कहा, अगर तू कलूस को मेरे सामने कत्ल कर दे तो मैं तुझे 1000 दिनार, 10 कुबाएँ रेशम की और आला नस्ल के 5 घोड़े दूंगा। और रूम के जाबिर सलार हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ये सब तू मुझे कलूस को कत्ल करने का इनाम दे रहा है। ये बता कि मेरे हाथों कत्ल होने से बचने के लिए तू मुझे क्या देगा? अपनी जान की कीमत बता, तू ही बता। अज़ाज़ीर ने कहा, क्या लेगा? जजिया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर नहीं तो इस्लाम कबूल कर ले। अब अज़ीज़ार भड़का, अब मेरा वार देख, हम अज़मत की तरफ जाते हैं, तू ज़िल्लत में जाता है। आ अपने आप को मेरे हाथों कत्ल होने से बचा। उसने तलवार हवा में लहराई और हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला करने के लिए घोड़े को ईड़ लगाई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे तेज़ निकले। उन्होंने अपने घोड़े को ईड़ लगाई।
अज़ाज़ीर करीब ही था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार का वार किया, जो अज़ाज़ीर ने फुर्ती से एक तरफ हटकर बेकार कर दिया। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर तरफ से इस रूमी सलार पर वार किए, मगर वो बड़ी फुर्ती से इधर उधर होकर वार बचाता रहा। उसने बाज़ वार अपनी तलवार पर रोके। मुर्रख वक्दी ने उस दौर की तहरीरों के हवाले से हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अज़ाज़ीर के मुकाबले को तफसील से बयान किया है। अज़ाज़ीर वार रोकता था, वार करता नहीं था। रूमी लश्कर से तो दाद व तहसीन का शोर उठ ही रहा था। मुसलमानों ने भी अज़ाज़ीर की फुर्ती की दाद दी। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना हाथ रोक लिया। ऐ अरब के सलार, अज़ाज़ीर ने कहा, मैं तुझे कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुझे ज़िंदा पकड़ूंगा और तुझसे ये शर्त मनवाऊंगा कि तू जिधर से आया है अपना लश्कर के साथ उधर ही चला जाए। खुदा की कसम, अब तू मेरे हाथों ज़िंदा गिरफ्तार होगा। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भड़क कर कहा और उस पर झपटे। अज़ाज़ीर ने घोड़े को तेज़ी से मोड़ा और भाग निकला। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। अज़ाज़ीर ने घोड़ा तेज़ कर दिया और दोनों फौजों के दरमियान बीच में घोड़ा दौड़ने लगा। अब मुसलमानों का लश्कर नारे लगाने लगा। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके ताक़ुब में रहे। अज़ाज़ीर अपना घोड़ा ज़रा आहिस्ता कर लेता और जब हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस तक पहुँचते तो वो घोड़े को ईड़ लगा देता। इस दौड़ और ताक़ुब में बहुत सा वक्त गुजर गया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घोड़ा सुस्त पड़ने लगा और उसका पसीना फूट आया। अज़ाज़ीर का घोड़ा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े से बेहतर और ज़्यादा ताकतवर था। अज़ाज़ीर ने देख लिया कि आपका घोड़ा रह गया है तो उसने अपना घोड़ा घुमाया और आपके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। तू समझता है कि मैं तेरे डर से भाग उठा हूँ? अज़ाज़ीर ने ललकार कर कहा, मैं तुझे कुछ देर और ज़िंदा देखना चाहता था। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि उनका घोड़ा अज़ाज़ीर के घोड़े का साथ नहीं दे सकता, तो वो अपने घोड़े से कूद कर उतरे। उनके हाथ में तलवार थी। अज़ाज़ीर ने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आसान शिकार समझा और उन पर घोड़ा दौड़ा दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े रहे। अज़ाज़ीर करीब आया तो उसने घोड़े से झुककर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर वार किया। आप बचते नज़र नहीं आते थे, लेकिन आपने सर को नीचे करके वार को बेकार कर दिया। अज़ाज़ीर घोड़े को घुमा कर आया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले की तरह खड़े रहे। अब के फिर अज़ाज़ीर ने उन पर वार किया। आपने न सिर्फ ये कि झुक कर अपने आप को बचा लिया, बल्कि दुश्मन के घोड़े की अगली टांगों पर ऐसी तलवार मारी कि घोड़े की एक टांग कट गई और दूसरी घोड़े के बोझ के नीचे दोहरी हो गई। घोड़ा गिरा और अज़ाज़ीर घोड़े के आगे जा पड़ा। वो बड़ी तेज़ी से उठा, लेकिन हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे पूरी तरह उठने न दिया। तलवार फेंक कर उसे दबोच लिया और उसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। उसे फिर उठाया और पहले से ज़्यादा ज़ोर से उसे पटका। अज़ाज़ीर को इस खौफ ने बेजान कर दिया था कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे मार डालेंगे, लेकिन आपने उसे घसीटा और इसी तरह अपने लश्कर की तरफ ले गए और कलूस के पास जा खड़ा किया। ये ले, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कहा, अपने दोस्त कलूस से मिल। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि अज़ाज़ीर को भी बांध लिया जाए। इधर अल्लाह ताला ने दुश्मन के 2 सिपा सलार मुसलमानों को दे दिए, उधर शोर उठा कि बाकी लश्कर आ गया है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने इसी लश्कर के इंतज़ार में थे और वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इस लश्कर के साथ तारीख़ इस्लाम के 2 अजीम सलार थे, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा बिन जरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नाज़रीन, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुजाअत और मिस्र की फ़तह की वलवला अंगेज़ सीरीज़ इस सीरीज़ के बाद इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़रा सा भी वक्त ज़ाय किए बगैर अपनी फ़ौज को जंगी तरतीब में किया। 4000 जांबाज सवारों के दस्ते तलिया को अपनी कमान में रखा और हमले का हुक्म दे दिया। ये पहला मौका था कि मुसलमानों की तादाद दुश्मन के बराबर थी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही थी। रोमियों ने मुकाबला तो किया, लेकिन उनके अंदाज में जरहियत नहीं थी। वो दिफाई जंग लड़ रहे थे। उनका हौसला और जज्बा तो इसी एक वजह से टूट गया था कि उनके दोनों सिपा सलार मुसलमानों की कैद में थे और बाकी सलार इनफरादी मुकाबलों में मारे जा चुके थे। इस रूमी फ़ौज में पहली जंगों से भागे हुए आदमी भी थे। उन पर मुसलमानों का खौफ तारी था। उन्होंने मुसलमानों को कहर और गुस्सा से लड़ते और अपने साथियों को कटते देखा था। उन्होंने बेदिली से मुकाबला किया और पीछे हटते गए। उन्हें लड़ाने वाला कोई था ही नहीं। मुसलमानों ने उन्हें पसपई से रोकने के लिए उनके हक में जाने की कोशिश की,
لیکن پیچھے درختوں سے اٹی ہوئی وادی تھی جس میں وہ غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی پیٹھ کے پیچھے دمشق تھا جو قلعہ بند شہر تھا، فاصلہ 12 میل تھا۔ یہ رومیوں کے لیے ایک کشش تھی، پناہ قریب ہی تھی، چنانچہ وہ فردن فردن درختوں کے جھنڈوں میں سے گزرتے دمشق کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رومی ایسی بری طرح مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے تھے کہ میدان جنگ ان کی لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے اٹ گیا۔ دوڑتے گھوڑے اور پیادے انہیں کچل رہے تھے۔ رومیوں نے اپنے پہلوں کے دستوں کو عام پسپائی کے لیے کہہ دیا۔ مسلمانوں نے تعاقب نہ کیا کیونکہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نفری کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ بڑے کوچ کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ بچے کچھ رومی دمشق پہنچ گئے اور شہر کے ارد گرد دیوار نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، عورتوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور انہیں مرہم پٹی کے لیے پیچھے لے گئیں۔ شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ کر جنازہ پڑھا گیا اور انہیں الگ الگ قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات وہیں گزارنے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ دمشق کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دمشق کی طرف آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے تاکہ دشمن اپنے دمشق کے دستوں کو کمک اور رشتے نہ پہنچا سکے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہل کے قلعے کے قریب پہلے ہی ایک گھوڑ سوار دستہ چھوڑ دیا تھا، وہاں سے امداد آنے کی توقع تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گھوڑ سوار دستے 2 اور مقامات پر بھیج دیے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ ان راستوں سے کمی آئے تو اس پر حملہ کر دیں۔ 20 اگست 634 عیسوی جمادی الاخر 13 ہجری حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق پہنچ کر اس شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ دمشق کے اندر جو رومی فوج تھی اس کی تعداد 16,000 کے لگ بھگ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں 20,000 مجاہدین تھے۔ شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے تعداد اتنی کم رہ گئی تھی۔ کچھ دستے مختلف مقامات پر رومیوں کی کمک کو روکنے کے لیے بھیج دیے تھے۔ یہ وجہ بھی تھی کہ مجاہدین کی تعداد 20,000 رہ گئی تھی۔ دمشق بڑا شہر تھا، اس کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا نام تھا: باب الشرق، باب توما، باب حابیہ، باب فرادیس، باب کیسان اور باب صغیر۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر دروازے کے سامنے 2-2 3-3 ہزار نفری کے دستے کھڑے کر دیے۔ ہر دروازے کے لیے ایک سالار مقرر کیا گیا۔ رافع بن عمیرہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن ابی سفیان۔ یزید کی ذمہ داری میں 2 دروازے دیے گئے۔ زرار بن ازور کو منتخب سواروں کا 2000 نفری کا دستہ اس مقصد کے لیے دیا گیا کہ وہ قلعے کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں اور اگر رومی باہر آ کر کسی دستے پر حملہ کر دیں تو فوراً اس کی مدد کو پہنچیں۔ شہر کی دیوار پر رومی کمانے اور برچیاں لیے کھڑے تھے۔ ان میں دوسرے سالاروں کے علاوہ دمشق کے دفاع کا ذمہ دار سالار توما بھی تھا جو شہنشاہ ہرقل کا داماد بھی تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ رومیوں کے دونوں قیدی سالاروں عزازیر اور کلوس کو آگے لایا جائے۔ دونوں بندھے ہوئے لائے گئے۔ انہیں دیوار کے اتنا قریب لے جایا گیا جہاں سے وہ دیوار پر کھڑے رومیوں کو نظر آ سکتے تھے۔ کیا تم دونوں اسلام قبول کرو گے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے بلند آواز میں پوچھا۔ نہیں، دونوں نے اکٹھے جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار بن ازور کو آگے بلایا اور کہا کہ انہیں ان کے انجام تک پہنچا دو۔ زرار نے تلوار نکالی اور دونوں کی گردنوں پر ایک ایک وار کیا۔ دونوں کے سر زمین پر جا پڑے۔ دیوار سے تیروں کی بچھاڑ آئی لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرار ان کی زد سے نکل آئے تھے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔